जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रहा है, उस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत पुरुष अभ्यर्थी का पीईटी समाप्त हो चुका है, जबकि महिला अभ्यर्थी का जो पीईटी है ये गर्दनीबाग में अभी प्रारंभ है। आपको मैं बताते चलूं कि जो पुरुष अभ्यर्थी का पीईटी समाप्त हुआ है उसके बाद से उनके मन में बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। किस बात को लेकर के नाराजगी है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल के वीडियो में मैं बताया था कि हम लोग सीएसबीसी को आरटीआई लिख करके आरटीआई के द्वारा हम लोग कुछ सवाल का जवाब भी मांगने का कार्य करेंगे। तो उसमें सवाल क्या क्या होगा वो सारा सवाल का ब्यौरा हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बोले थे कि हम लोग सीएसबीसी को चिट्ठी और मेल करने का भी कार्य करेंगे और अपनी बातों को उनके सामने रखने का कार्य करेंगे। तो आज के वीडियो में हम एक एक पहलू पे क्या करेंगे, बात करेंगे। साथियों, मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आपको मैं बता दूं कि मेरे खिलाफ हमको गिराने के लिए बहुत ही ज्यादा साजिश रचा जा रहा है। पूरा बिहार एकजुट हो गया है। सभी जितने फिजिकल ट्रेनर हैं, सभी के सभी लोग, जितने मीडिया चैनल वाले हैं, सभी के सभी लोग एकजुट हो गए हैं। ये चाह रहे हैं कि इस बंदे को गिरा दिया जाए, कैसे भी इसको जमीन के अंदर दबा दिया जाए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो सच्चाई है, सच्चाई को दबाना क्या है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किसी में इतना दम नहीं है कि सच्चाई को दबा सकता है, क्योंकि हम लोग डेटा के साथ हम लोग बात करते हैं, फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। साथियों, ऐसे स्थिति में मेरे साथ अगर कुछ अनहोनी भी हो रहा है तो आप लोग समझिएगा कि आप लोगों के लिए मैं लड़ते लड़ते अपना जान क्या कर दिया, दे दिया। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, एक एक पहलू पे हम बात करने वाले हैं। चलिएगा, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोग सीएसबीसी से सवाल क्या पूछने वाले हैं। आइएगा साथियों, यहाँ पे हम सवाल लिए हुए हैं। सबसे पहला जो सवाल है, पूरा सवाल का लिस्ट है ना, और ये एकदम जेन्युइन सवाल है। यह वीडियो वो भी बच्चे देखेंगे कि जिनका जो बच्चे लिखित परीक्षा में फेल हो गए थे, जो बच्चे पीईटी परीक्षा में फेल हो गए, जो बच्चे गेट पास लेकर के आए हैं, नंबर कम है, जिनका नंबर ज्यादा है, उनको वे बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, महिला अभ्यर्थी भी इस वीडियो को देखेगी। साथ ही साथ जितने अभिभावक हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप लोग भी इस वीडियो को देखने का कार्य करिएगा और चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे द्वारा दिखाया जाता है सच्चाई को, सच्चाई क्या है। तो चलिएगा, सबसे पहला नंबर सवाल हम जो सीएसबीसी से आरटीआई के द्वारा हम लोग पूछने वाले हैं, आप लिखित परीक्षा का कट ऑफ क्यों नहीं जारी करते? ये आरटीआई के द्वारा सवाल पूछा जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यदि कोई भी विभाग हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना, यदि वो अपना कट ऑफ जारी कर देता है तो इससे बच्चों का क्या होता है, अगले साल का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। जैसे मान लीजिए 21,391 पदों में जो बच्चा लिखित परीक्षा में रह गया था, तो कितना नंबर से रहा है उससे पता ही नहीं है। अगर उसको पता होता कि 60 नंबर कट ऑफ गया है, 2 नंबर से हम रह गए हैं, तो वो आगे का क्या करता, वो तैयारी करता। तो कट ऑफ जानना बहुत ही जरूरी होता है। कट ऑफ जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आप बताइए, क्या ये सवाल गड़बड़ है? क्या ये जेन्युइन सवाल नहीं है? जानने का हक आपको नहीं है? अगर हम बोल दे रहे हैं कि ये चीज जानना चाहिए तो आप लोग हमको गलत ठहरा दे रहे हैं। तो कट ऑफ जारी सीएसबीसी क्यों नहीं करता, ये हम लोग सवाल एक करेंगे आरटीआई के द्वारा, ठीक ना। चलिएगा, आपको मैं बता दूं कि जो अदर स्टेट है, बगल वाला राज्य है यूपी है, यूपी में कट ऑफ जारी किया जाता है, मध्य प्रदेश में कट ऑफ जारी, दिल्ली पुलिस का कट ऑफ जारी किया जाता है, बिहार में ही क्यों नहीं जारी किया जाता? ये सवाल एकदम लाजमी है और पूछना भी चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए। अगला सवाल देखिए क्या है, लिखित परीक्षा में किस कैटेगरी के कितने बच्चे पास हुए? यह भी जानना जरूरी है कि जो लिखित परीक्षा है उस लिखित परीक्षा में किस कैटेगरी के कितने अभ्यर्थी पास हुए। आपको उदाहरण के तौर पे हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे हम जो डेटा लेके आए हैं, ये 11,880 पदों पे जो भर्ती हुआ था उसका फाइनल मेरिट का डेटा है ना, लिखित परीक्षा का नहीं है। लेकिन इसके माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम लोग क्यों कैटेगरी वाइज डेटा मांग रहे हैं, है ना, सीएसबीसी से। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए हम कैटेगरी वाइज ले लेते हैं। इधर कैटेगरी है, आपको पहले बता देते हैं, ये कैटेगरी है, ये वैकेंसी है, ये मेल है, ये फीमेल है ना। इधर मेल का सिलेक्शन, इधर फीमेल का सिलेक्शन, इधर ओवरऑल सिलेक्शन है, ठीक ना। तो हम उदाहरण के तौर पे एक ले लेते हैं बीसी कैटेगरी। साथियों, आपको बता दूं बीसी कैटेगरी में टोटल वैकेंसी आया था 1419, और इसमें से जो मेल अभ्यर्थी थे, मेल अभ्यर्थी का सीट देखिए कितना है, ये है आपको 897, जबकि फीमेल का सीट कितना है, 487। अब देखिए फीमेल का 487 सीट है, लेकिन चयन कितना हुआ है, 1892, ज्यादा हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे मेल है और ये इनका चयन का लिस्ट है। अब देखिए ईबीसी कैटेगरी में मेल का सीट कितना है, 2129, सॉरी हाँ, यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 2129, मेल का सीट कितना है 1345 और फीमेल का सीट कितना है 729। अब साथियों, ये जो 729 सीट है फीमेल का, इसमें देखिएगा इसमें चयन कितना हुआ है, इस कैटेगरी में 729 सीट है, 1331 लोगों का क्या हुआ है, चयन हुआ है। तो ये आंकड़ा जानना जरूरी है कि किस कैटेगरी में कितने लोगों का चयन हुआ। उसी प्रकार से आप यूआर में देखिए, यूआर का सीट है 4778, मेल का सीट है 3196, फीमेल का सीट कितना है 1725। अब इसमें से 151 मेल का चयन हुआ और 125 फीमेल का चयन हुआ। ये कैटेगरी वाइज आंकड़ा हम लोगों को जानना क्या है, जरूरी है। इस वजह से हम लोग यहां से आरटीआई लगा करके ये सवाल पूछने का कार्य करेंगे, है ना। आप लोग बताइएगा, क्या ये सवाल जेन्युइन नहीं है? ये अनपढ़ों को, ये गंवारों को पता होगा कि इस सवाल का क्या मतलब है। कोई ये डेटा ही निकाल के दिखा दे, ये जो हम लोग डेटा निकालने का कार्य किए हैं, कोई डेटा निकाल पाएगा? सीएसबीसी की वेबसाइट पे नहीं है, इसको निकालने के लिए बहुत दिमाग लगाया गया है। आप निकाल लीजिएगा, जाइए, है ना।
तो एक सवाल हम लोग का ये है, आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, है ना। अगला देखिए क्या है यहाँ पे, लिखित परीक्षा में आपने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई थी या नहीं, अगर अपनाई थी तो किस विधि से अपनाई थी, उसका फॉर्मूला क्या था। आपको मैं बता दूं, जो बिहार पुलिस का लिखित परीक्षा हुआ था 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त को यह लिखित परीक्षा हुआ था, है ना, 2024 में। ये 6 चरणों में हुआ था, डेट आगे पीछे हो सकता है, हमको जहां तक याद है यही है, ठीक ना। अब देखिएगा, ये जो 6 चरणों में पेपर हुआ था, तो ये जिलावार पेपर आया था, है ना। जैसे छपरा, सिवान, गोपालगंज का पेपर एक जैसा था, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली का पेपर एक तरह का था, फिर आप देखेंगे गया, औरंगाबाद, उस तरह का पेपर एक तरह, पेपर अलग अलग था प्रत्येक दिन। 7 तारीख को पेपर हुआ, तो 7 तारीख का जो पेपर हुआ और 11 तारीख का पेपर हुआ, दोनों पेपरों में भी अंतर था। और 7 तारीख को जो पेपर हुआ था, इसमें देखेंगे प्रमंडल वाइज भी पेपर क्या था, अलग अलग था, ठीक ना। ऐसे स्थिति में इस भर्ती प्रक्रिया में आप देखेंगे नॉर्मलाइजेशन लिखित परीक्षा में होना एकदम लाजमी था। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ होगा तो बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर का लेवल कहीं पे टफ तो कहीं पे इजी था। तो मैं उन पागलों से कहना चाहता हूं कि आप बताओ ना कि इसमें मैं सवाल पूछ रहा हूं तो ये क्या गलत है, ये हम लोग पूछना नहीं चाहिए, ये जानने का अधिकार नहीं है, तो हम भ्रम फैला रहे हैं। ये सोचो ना, तुम ही सोचो ना। तुम लोग को ये भी पता है, तुम लोग उल्टा पुल्टा बात कर, तुम लोग को पता है कि बिहार पुलिस में कितना शिफ्ट में पेपर हुआ था, किस जिला का कितना पेपर, नहीं पता है तो जाओ, मैं एनालिसिस कराया हूं, ओरिजिनल पेपर एनालिसिस कराया हूं, चैनल पे जाके देख लो, जाके देखो। तुम फालतू का हम लोग बात नहीं, पेपर का लेवल हमको पता है कि किस लेवल का पेपर था, 7 का, 11 का, 18 का, है ना। टोटल पेपर मेरे हमको याद है, जुबान पे याद है, कहां से कितना क्वेश्चन आया था सब याद है। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोग फालतू का बात करते हो, जो मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो ना, उनको मैं जवाब भी आज देना चाहता हूं। आगे देखिएगा साथियों, अगला सवाल, ये सवाल क्या जेन्युइन नहीं है, कोई भी अगर कह दे कि सवाल ये जेन्युइन नहीं है, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। यहां पे देखो क्या है, किस प्रक्रिया अपनाई गई। और साथियों आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन सीएसबीसी किया है या नहीं, जवाब दे। अगर किया है तो उसका मेथड क्या है, वो मेथड हम लोग को जानना जरूरी है। अगर वो मेथड हम लोग को मिल जाएगा ना, तो हम लोग भी जानेंगे किसके साथ न्याय हुआ, किसके साथ अन्याय हुआ। जो भी एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, किस प्रक्रिया से होता है नॉर्मलाइजेशन, वो सब पता रहता है, उसका फॉर्मूला है। तो इसका भी ये किया है तो कुछ फॉर्मूला होगा ना, बताए। अगला सवाल देखिएगा साथियों, आपने शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 40,000 ही महिला अभ्यर्थियों को क्यों बुलाया, उसका आधार क्या है। आपको भी पता है कि जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी का सीट कितना है, 7,914 क्या है सीट है, और 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, महिला अभ्यर्थियों को लगभग 40,000 के आसपास बुलाया गया है। तो जब इनका सीट रिजर्व है ना, और रिटेन का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर आप 5 गुना ही क्यों बुलाए, आप 40,000 ही क्यों बुलाए। आप अधिक भी बुला लिए होते, 40,000 भी बुला लेते, 60,000 भी बुला लेते, है ना। लेकिन 40,000 बुलाने के पीछे का आधार क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये हम लोग जानना चाहते हैं, ठीक ना। अगर ऐसा था, है ना, जब आप रिजर्वेशन कर ही दिए हैं, इनको इतना ही सीट देना है, समझिएगा पॉइंट वाला बात है कि 5 गुना ही क्यों। आप लोग भी समझने का प्रयास करिएगा, आज आपको हम होमवर्क दिए हैं, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक ना। ये बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये वो बात है कि जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, वो सब इस तरह का सवाल करते हैं। आइएगा अगला देखिए, लड़कियों का लिखित परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स कितना था लड़कियों का, यह भी जानना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो लिखित परीक्षा हुआ है, लिखित परीक्षा में जो 40,000 महिला अभ्यर्थी बुलाई गई हैं, हो सकता है 1% के लिए आप सोचिए, ये भी तो हो सकता है ना कि महिला अभ्यर्थी 40,000 पास ही नहीं हुई हो, 30,000 के आसपास वो योग्य हो इस 7,914 सीट के लिए, जबरदस्ती इनको बुलाया गया होगा, कट ऑफ गिरा करके, तो मिनिमम कट ऑफ के भी नीचे कट ऑफ गिरा दिया गया होगा इनको भरने के लिए। तो इनका कट ऑफ कितना था ये जानना जरूरी है ना। और पुरुष अभ्यर्थी का भी कट ऑफ जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है, खास करके लड़कियों का न्यूनतम मार्क्स कितना है जानना। अगर ये क्लियर हो जाएगा ना, तो यहाँ से बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, हम लोग जहाँ तक सोच रहे हैं, ठीक ना। अगला सवाल ये है, 9 दिसंबर से शुरू पुरुष अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा और 31 जनवरी से शुरू महिला अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर किन किन कारणों से हुआ, आपकी क्या राय है। साथियों आपको बता दूं कि 9 दिसंबर से जो 30 जनवरी तक पुरुष अभ्यर्थी का पीईटी चला है, और 31 जनवरी से जो 10 मार्च तक पीईटी महिला अभ्यर्थी का चलेगा, तो हम लोगों की नज़र में दोनों के प्रदर्शन में अंतर है ना। आपको कल मैं बताया था कि 65,000 पुरुष अभ्यर्थी मिलकर के 15,000 गेट पास लेकर के आते हैं, और 40,000 ही महिला अभ्यर्थी 15,000 गेट पास लाने का काम करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो महिला अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी ज़्यादा ताकतवर है, 40,000 मिलकर के ही 15,000 गेट पास ले आती, और उतना गेट पास ले आने के लिए पुरुषों को 65,000 लोगों को लगना पड़ा। तो इसके पीछे ये जो प्रदर्शन का अंतर है, इसके पीछे का क्या कारण है, हम लोग सीएसबीसी से जवाब पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन हो गया कि महिलाएं इतना परफॉर्मेंस का अंतर हो गया। हम लोगों को अंतर दिख रहा है, सीएसबीसी को नहीं दिख रहा होगा, तो हम लोग पूछना चाहते हैं, बताइए, है ना। अगला सवाल देखिए, क्या ये सब सवाल जेन्युइन नहीं है। आगे देखिए, आगे सवाल है, क्या आपने शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि तय करने से पहले किसी फिजिकल विशेषज्ञ से आपने सलाह लिया था, अगर लिया था तो वो कौन थे। साथियों आप लोग बताइए कि जो 15 नवंबर को
रिटेन का रिजल्ट आता है अचानक से 21 नवंबर को, ये तिथि आ जाता है डायरेक्ट 21 नवंबर को कि आपका 9 दिसंबर से क्या होगा, पीईटी होगा। ये सब सरप्राइज आता है। तो आप बताइए ना, ये सब जो सरप्राइज आता है डेट है ना, तो तारीख 9 दिसंबर को ही तय किया गया, किससे पूछ करके किया गया? क्या आपको नहीं पता है कि जो पुरुष अभ्यर्थी के लोग हैं और जो महिला अभ्यर्थी के लोग हैं, किसकी क्या क्षमता है, और अचानक से आप बुला देते हैं 9 दिसंबर को, और होमगार्ड वालों को ही 9 दिसंबर को क्यों बुलाते हैं, है ना? इसका हम लोग जवाब चाहते हैं। आपको कौन सलाह दिया था कि पहले बुजुर्गों को बुलाइए, है ना? ये जानने का अधिकार है। तो ये हम लोग सवाल एक लगाने का कार्य किए हैं। आगे आ जाइए। इसी के माध्यम से हम एक जवाब देना चाहते हैं, है ना? जितने भी फिजिकल ट्रेनर हैं, है ना, वो सभी लोग लामबद्ध हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं हमको गिराने के लिए, है ना? खास करके जो पटना के फिजिकल ट्रेनर हैं, वो सभी के सभी लोग चाह रहे हैं कि इनको गिराया जाए। वो एक हवाला दे रहे हैं कि उसमें नोटिस में पहले ही दिया गया था, नोटिस में पहले ही दिया गया था। तो तुम बताओ ना भाई, कोई कैलेंडर जारी किया गया था कि इतना तारीख को दौड़ होगा? आप हमको बताइए ना, कोई तो कैलेंडर जारी नहीं किया गया था। आप बताइए, जेन्युइन सोचिए ना आप। चलिए हम आप ही का बात मान लेते हैं, आप ही का बात मान लेते हैं। तो आप इस बात का जवाब दीजिए ना, किसी 9 दिसंबर को जिसका फिजिकल हुआ और जिसका 10 मार्च को अंतर हुआ फिजिकल होगा, क्या दोनों के परफॉर्मेंस में अंतर नहीं है? आप जवाब दीजिए ना, आप तो दौड़ाते हैं ना, आपको तो पता होगा ना कि अंतर निश्चित ही है। तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? ये ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है ना? ये नहीं होना चाहिए था, है ना? तो ये जो 9 दिसंबर, ये जो कैलेंडर जो कह रहे थे ना कि सीएसबीसी ने पहले ही कैलेंडर में लिखा था पढ़ने के साथ साथ दौड़ो, आपको मैं बता दूं ना कि ये भर्ती प्रक्रिया में पहले आप देखेंगे लिखित परीक्षा हुआ 2023 में, तो वो क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। फिर उसके बाद से कोई डेट ही नहीं था कि आगे कब एग्जाम होगा, नहीं होगा, सरप्राइज एग्जाम होता है। फिर उसके बाद से कोई डेट नहीं था कि रिजल्ट कब आएगा, फिर सरप्राइज रिजल्ट आता है। कैलेंडर रहेगा तब ना आप पढ़ेंगे। बिना लक्ष्य का आप लोग दौड़ाएंगे या बिना लक्ष्य का आप कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा? कैलेंडर तो जारी होना चाहिए ना। आप लोग कैसे इंसान है? आप लोग मांग कीजिए सीएसबीसी से कि कैलेंडर सही से जारी करे, लड़का दौड़े, आपका भी कमाई होगा, आपका भी धंधा पानी चलेगा। जिस कमाई से आप लोग उछल रहे हैं ना, अगर सही से ये सिस्टम सुधर जाएगा ना, तो आपका भी कमाई होगा अच्छा खासा, है ना? तो ये चीज का आप लोग ध्यान दीजिए। तो हम लोग ये पूछने वाले हैं अगला सवाल। आगे आ जाइए साथियों, आगे आप लोग वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, जो भी है ना, सबको मैं आज बताना चाहता हूँ। यह देखिएगा, जब आपको पता है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पर ही मेधा सूची तैयार करना है, तो किसी बच्चों को पीईटी के लिए दिसंबर में, तो किसी बच्चों को मार्च में क्यों बुलाया? इस प्रक्रिया से बच्चों के पीईटी के प्रदर्शन पे फर्क पड़ता है कि नहीं? आपकी क्या राय है ना? हम लोग यही वाला सवाल एक पूछेंगे, ये वाला भी पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पीईटी परीक्षा के परफॉर्मेंस में अंतर है, ये तो हम लोग को दिखाई दे रहा है ना? आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? आपकी क्या राय है ना? और प्रदर्शन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये चीज हम लोग क्या किए हैं, पूछने का कार्य किए हैं। तो साथियों, आपको भी पता है कि जो मेधा सूची तैयार होगा पीईटी पर ही होना है। तो किसी का भी गेम बिगाड़ना है तो पहले ही बुला लीजिए, अचानक से बुला लीजिए, वैसे ही फेल हो जाएगा, गेम बिगड़ जाएगा। तो साथियों, इतना सारा सवाल है हम लोग पूछने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आरटीआई कैसे लगाएंगे, ये तो सवाल हो गया, बहुत सारे बच्चे पूछ भी रहे हैं। तो साथियों, जो आरटीआई है, आरटीआई में अभी मैं पता किया हूं, है ना? अगर आरटीआई हम लोग डायरेक्ट अभी करेंगे वेबसाइट पे, ऑनलाइन डायरेक्ट करेंगे। पहले सुन लीजिए, अभी मैं एक ऐसे बात किया था एग्जाम से, तो बोल रहे थे कि सर डायरेक्ट अगर आरटीआई किया जाएगा ना, तो हो सकता है क्या हो कि वेबसाइट को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आरटीआई लगाएंगे, है ना? तो हम लोग ऐसा करेंगे ना, पहले मुझे आज तक का मतलब कल तक का टाइम चाहिए, है ना? कल मैं दिन भर पता करूंगा कि ऑफलाइन से आरटीआई कैसे लगा के सवाल पूछा जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा है, कितना आएगा, है ना? वो प्रोसेस मैं पता कर दूंगा, है ना? और ऑनलाइन वाला भी प्रोसेस मैं A to Z डिटेल आपको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा कि आरटीआई कैसे लगाना है। तो आरटीआई कल कैसे हम लोग लगाएंगे, ये कल क्लियर हो जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग टाइम दीजिए। आपके लिए हम लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं, पूरा बिहार में लड़ रहे हैं। और आपको मैं बताते चलूं साथियों, मेरे चैनल पे कभी भी स्ट्राइक मारा जा सकता है, क्योंकि सभी के सभी लोग क्या हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, है ना? आप लोग भी देख ही रहे हैं सारा का सारा चीज। लेकिन मैं इतना बताता हूं साथियों, मैं एक चैनल भी बना लिया हूं, है ना? भारत सीडीए भारत के नाम से मेरा चैनल है। उसका लिंक आपको मिलेगा कहाँ पे? सीडीए भारत का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। नया चैनल है ना? हम कोशिश करेंगे कि जो पहला सब्सक्राइबर होंगे, है ना, उनको कुछ वेट दिया जाए, ठीक ना? तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना? एक चीज और मैं बता दूं, मेरा चैनल ये बंद कर दिया जाएगा यदि स्ट्राइक मार के मेरा आवाज आप नहीं दबा सकते हैं। जो भी, मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, जो भी फिजिकल ट्रेनर है, तुम लोग अपना चैनल जाके देखो तुम्हारा कितना पुराना है, और मेरा चैनल जाके देखो कितना पुराना है। दोनों का अंतर पहले डिफरेंशिएट कर लो, और फिर देखो किसका ग्रोथ रेट ज्यादा है, किसका चैनल ज्यादा आगे बढ़ रहा है। तुम लोग जाकर के खुद देखना और बताना, तुम लोग को पता चलेगा ना कि मेरा ग्रोथ रेट क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा कंटेंट दिया जाता है, किसी को भ्रमित करने का कार्य नहीं किया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है, बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जाता है। और ये मेरा चैनल कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी बंद कर दोगे ना? टेलीग्राम पे 2 लाख है, टेलीग्राम पे 2 लाख है ना? बिहार बोर्ड ऑफिशियल, आओ, कोई भी है, कोई माई कलाल है जिसका टेलीग्राम पे 2 लाख चैनल है, जो लामबद्ध हुआ है एक साथ, जितने भी हैं, चाहे जो भी फिजिकल ट्रेनर या जो तुम लोग जिसके बल पे उछल रहे हो, बताओ उसका टेलीग्राम पे 2 लाख है? सरकारी जॉब्स नोटिफिकेशन 52,000 है मेरा, 2.5 लाख हो गया, जोड़ो।
इंस्टाग्राम को मैं ऐसे लात से मार दिया हूं, लात से। 2,30,000 उस पर फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे, मैं उसको लात से मैं मार दिया। क्यों मार दिया? मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाता हूं, मैं उस पर वीडियो नहीं डालता हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे गंदगी है, गंदगी की वजह से मैं नहीं चलाता हूं। ये मेरा गट्स है, मेरा इतना गट्स है ना कि मैं इंस्टाग्राम को छोड़ सकता। तुम लोगों में है हिम्मत कि तुम लोग इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना छोड़ दो? नहीं छोड़ सकते हो तुम लोग, है ना, क्योंकि तुम लोग सोशल मीडिया के आदी हो। हम सोशल मीडिया के आदी नहीं है। हम यूट्यूब का चैनल बना के छोड़ दिए, गंदगी की वजह से हम नहीं बनाते थे वीडियो, है ना। और तुम लोग तुले हुए हो कि मैं फिर से यूट्यूब बंद कर दूं अपना। अगर हम लोग जेन्युइन, हम लोग दिमाग से वार करते हैं, पढ़ाई से वार करते हैं, शरीर के बल से नहीं। हम लोग डेटा पे बात करते हैं, हम लोग कंटेंट पे बात करते हैं, हम लोग पढ़ाई पे बात करते हैं। तुम लोग बताओ ना, जितना है, कौनों का 2 लाख है टेलीग्राम पे, बताओ ना। 2.5 लाख सरकारी जॉब, 50,000 सरकारी जॉब नोटिफिकेशन पे, 2.5 लाख सब्सक्राइबर, तो ये हो गया। इंस्टाग्राम को मैं लात मार दिया। एक भी वीडियो देखो जाके, 4 महीना से मैं पोस्ट नहीं किया हूं। मुझे लालच रहता तो मैं डालता नहीं, यही समय वीडियो डालता। मैं सब्सक्राइबर के, मैं छपरियों वाला काम नहीं करता हूं। सब्सक्राइबर तुम लोग को पता होगा, जो रील्स शॉर्ट वीडियो तुम डालेगा ना, कोई वीडियो 1 मिलियन चला गया तो 10-20 हजार फॉलोअर देके चला जाएगा। तो तुम लोग का सब्सक्राइबर शॉर्ट्स वीडियो वाला है, हमारा सब्सक्राइबर जेन्युइन वीडियो वाला है। जो बच्चे देखते हैं, लॉन्ग वीडियो पे मेरा व्यूज जाता है, लॉन्ग वीडियो से लोग जुड़ते हैं। नचनिया बजनिया वाला मैं वीडियो नहीं डालता हूं। तो ये चीज पे तुम लोग ध्यान दो। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो, साथियों, आप लोग पहले तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। हम लोग जवाब देंगे, कंटेंट से जवाब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और कितना तुम लोग कितना भी गिरा लो, मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं कि कोई भी है, अगर पटना का माई कलाल जो हमको दबा देगा तो दबा करके दिखा दे, बंद कराए चाहे जो भी। कितना आवाज मेरा दबाने का कोशिश करोगे? दबा लो आवाज मेरा, हम देख लेते हैं कितना आवाज है आप दबाना चाहते हैं। सच को कभी नहीं दबा सकते हैं, समझ गए? तो एकजुट होने का काम मत करिए। बच्चों के हक की लड़ाई है, ये जेन्युइन बात है। सवाल पूछने का अधिकार है। इस भर्ती में बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन अगला भर्ती में ऐसा नहीं हो, इसके लिए सबक सिखाना क्या है, जरूरी है। सवाल करना आपका क्या है, जरूरी है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उसको बंद कर देंगे, उसके जुबान को बंद करने का कार्य करेंगे। सभी लोग, आप लोग एकजुट हो गए हैं। कैसी तुम्हारी नियत है? क्या तुम लोग आज तक किए हो? कोई पढ़ाई किए हो तुम लोग? मैं बार बार कहता हूं, नहीं पढ़ा लिखा है तुम लोग। मैं पढ़ा हूं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी किया हूं। तुम लोग अपना सर्टिफिकेट जोड़ लेना जा करके। 2005 में मैट्रिक किया था, पहले तुम लोग अपना मैट्रिक मिलाना, सीनियरिटी पता चल जाएगा। 2005 का मैट्रिक है। 2013 में मैं पास आउट हो गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन कर लिया था। 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं पीजी कर लिया था। 2015 से 17 तक मैं यूपीएससी का तैयारी किया था। तैयारी के दौरान मुझे लगा कि इस फील्ड में हमको नहीं रहना, मैं तैयारी छोड़ दिया। कुछ मजबूरियां थी तो मैं आकर के दूसरा काम करने लगा। देखो ना, सीनियरिटी 2005 का, एक 26 हो गया है मेरा। 21 साल पहले हम मैट्रिक पास कर लिए थे। देख लो मेरा सीनियरिटी, देखो मेरा योग्यता। तुम लोग देखना चाहते हो ना। और किसी भी, मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूं, जो टीचर तुम लोग को ये कर रहा है ना, लामबंद कर रहा है, उस टीचर को ले आओ और कोई भी टॉपिक दे दो, दुनिया का कोई भी टॉपिक, और 2 क्लास लगाओ, और मुझसे अच्छा कोई समझा देगा ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरा जो क्वालिटी है ना, कोई छीन नहीं सकता है। तो पहले जानो, किसी के बारे में जानो, तब एकजुट हो और तब लामबद्ध हो। ये चीज समझो। अकेले मेरा मनोबल मत तोड़ो। हम ऐसा नहीं कि हम मनोबल तोड़ देगा तो हम दब जाएंगे, चुप हो जाएंगे। साथियों, ये आरटीआई का सवाल है। आप लोग सब चीजों को देखिए, आप जवाब दीजिएगा, मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं है। मुझे जवाब देने का जरूरत नहीं है। हम बता दिए, जो नहीं जानते। कुछ बोलता है कि गर्दनी बाग में हम नहीं गए थे, आंदोलन हुआ था। गए थे गर्दनी बाग में, सुबह से लेकर के शाम तक रहे थे। तुम लोग तो 1-1 घंटा 2-2 घंटा में वीडियो बना करके, रील्स बना के तुम लोग भाग गया था। रात को 12-1 बजे तक तुम लोग नहीं रुका था, हम तो रुके भी थे 12-1 बजे तक। मेरा फोटो भी होगा, सब चीज है। तुम लोग रात को रुका था। वो सब काम फर्जी वाला बात मत करो, किसी को बदनाम करने का कोशिश मत करो। हर चीज का प्रूफ का जरूरत नहीं है। हम गए थे, बच्चे जवाब देंगे। गर्दनी बाग में हम पहुंचे थे, जो गए हैं बच्चे उनको पता है। साथियों, ये आरटीआई कैसे लगेगा, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे कल, है ना। आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहला नंबर चीज, ये मैटर आप लोग समझ गए हों। दूसरा नंबर, आपको हम बोले थे कि ईमेल हम लोग करेंगे और क्या बोलते हैं, चिट्ठी लिखेंगे सीएसबीसी को। तो साथियों, जो चिट्ठी लिखना है और जो ईमेल करना है, ठीक ना। तो ये जो चिट्ठी है, चिट्ठी का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से चिट्ठी लिखना है ना, इसका मैं एक ऑफिशियल, कल मैं बोला था कि मैं तैयार करूंगा। इसका फॉर्मेट, सब्जेक्ट तैयार करूंगा, मैटर क्या होगा ये तैयार करूंगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से तैयार होगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। न्यायिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ये लिखने का कार्य किए हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये मेल किए हैं, ठीक ना, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन हमको लग रहा है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज लिखा जाए। तो आज के लिए हमको वक्त चाहिए, और मैं ऑफिशियल लैंग्वेज लिखने का, मैं कल किसी वकील से बात करके या फिर मैं कचहरी में जाकर मैं ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखूंगा इस चीज को, और मैं ले आऊंगा।
और उसके बाद से फिर मैं क्या करूंगा, आप लोग को दे दूंगा, आप लोग मेल करिएगा, है ना। किसको किसको देना है ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर चीज, सीएसवीसी को चिट्ठी लिखना है, जो मैं फॉर्मेट कर दूंगा आपको। उसके बाद से इसको सीएसवीसी को मेल भी करना है, सीएसवीसी को ईमेल भी करना है, ठीक ना। साथ ही साथ और क्या करना है ध्यान दीजिएगा, आपको सीएम ऑफिस में, है ना, सीएम को भी हम लोग क्या करेंगे, चिट्ठी लिखने का कार्य करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, आपके एरिया के जो एमएलए हैं, एरिया के एमएलए को भी आप लोग चिट्ठी देने का काम करिएगा। अगर नजदीक में एमपी महोदय हैं तो एमपी महोदय को भी देने का कार्य करिएगा, है ना। और अपने गार्जियन को बोलिए, गार्जियन अगर एकजुट होंगे, चाहे गार्जियन को आप नहीं जा सकते हैं, गार्जियन से भेजवा दीजिए और प्रोसेस समझा दीजिएगा कहाँ पे फॉल्ट है इस भर्ती प्रक्रिया में, है ना। महिलाओं को उनके सीट पर फाइट करने दिया जाए, है ना, उनको इधर नहीं आने दिया जाए, 62% पे उनको नहीं आने दिया जाए। ये हम लोग की मेन लड़ाई है। बहुत सारा चीज़ लड़ाई है, कल का वीडियो में बनाया था, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो ये अभी फिलहाल में हम लोग को ये काम करना है, 3 चीज़। तो इसके लिए भी मुझको आज भर का वक्त चाहिए, आरटीआई के लिए भी हमको आज भर का वक्त चाहिए। कल मैं सब बात करके तैयार करूंगा। और ट्विटर कैंपेन किस दिन होगा, है ना, ये आप लोग थोड़ा सा हमको टाइम फिर आज बता दीजिए। बहुत सारे बच्चे कमेंट नहीं किए थे, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मंडे को हो कि किस दिन हो, आप लोग बताइएगा किस दिन होगा। और ये चीज़ कन्फर्म है कि आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, अकेला ये आदमी आपके लिए आपके हक की बात कर रहा है। तो मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। ये सब बड़ा बड़ा स्टेप है, सीएसबीसी को मेल करना, आरटीआई लिखना, चिट्ठी लिखना, सीएम ऑफिस में लिखना, एमएलए को लिखना, एमपी को लिखना, ये सब बड़ा बड़ा स्टेप है। सब लोग चाहते हैं कि मैं आऊं, शारीरिक रूप से मैं उपस्थित हो जाऊं। मुझे कोई नहीं जानता, मैं बार बार कहता हूं, मैं गर्दनी बाग में जाऊंगा, अब तो 50 को दुश्मन भी हो गया है मेरा, 1-2 दुश्मन नहीं, 50 को दुश्मन हो गया है मेरा। मैं कैसे आऊंगा? आप लोग जो भी पटना के जितने टीचर हैं, आप लोग को मैं होमवर्क भी देता हूं। पटना के जो टीचर हैं उनको थोड़ा सा बोलिए आप लोग कि आप लोग आवाज़ उठाइए, खान सर से बात कीजिए, रोशन आनंद सर से बात कीजिए, है ना। और भी जो बहुत सारे टीचर हैं उन लोगों से आप लोग क्या करिए, बात करने का काम करिए और उनसे एक बार समस्या तो बताइए। वो सभी के सभी लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? एक बार आप लोग उनसे बात करिए, है ना। मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, ये बैठा नहीं हूँ आपके लिए, मैं सोया नहीं हूँ, ये मत समझिएगा, है ना। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ, मेरे आवाज़ को आप लोग दबाने का कोशिश मत करिए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग शेयर करिएगा, स्टेटस लगाना हो आप लोग लगाइएगा, है ना। मेरे खिलाफ साजिश रचा जा रहा है, आप लोग इस चीज़ को देख भी रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। चलिए अभी आपसे लेते हैं हम विदा। अभी मुझे बहुत नाराजगी है, मेरा समझ लीजिए कि मतलब गलत चीज़ पर मतलब सही आदमी बोल रहा है तो उसको दबाया जा रहा है, ठीक ना। तो चलिएगा, बाकी का बात हम कल करेंगे, कल आप लोग को डाल देंगे सारा फॉर्मेट। अभी आपसे और एक चीज़ और है, जाने से पहले मैं बता देता हूँ, बिहार पुलिस का मैं बैच फ्यूचर में मैं चलाऊंगा ना, जिस दिन भी लॉन्च करूंगा यूट्यूब पर सबसे कम पैसा में, यहाँ तक कि फ्री भी मैं कर दूंगा, है ना। और सबसे बेहतरीन कंटेंट दूंगा मैं, मुझसे ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट अगर कोई दे देगा ना तो तुम लोग कहना, सबसे बेहतरीन नंबर 1 कंटेंट तुम लोग को मिलेगा। तो उसका वक्त आएगा, तो मैं उस पर अभी मैं बात नहीं करना चाहता, अभी वो टॉपिक नहीं है, है ना। तो चलिए अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप सभी को बाय।